अभी हमने डिस्कस किया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हमको किसको ध्यान में रखना है, सिर्फ फैक्टर इनकम को, या ऐसा बोला जा सकता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेसिकली N का मतलब होता है नेट, F का मतलब होता है फैक्टर, I का मतलब है इनकम और A का मतलब है अब्रॉड। NFIA जो है उसका फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये फ्रॉम और टू जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे NFIA की वैल्यू निकालना इजी भी हो जाएगा, प्लस आपके गलती के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि ऐसी फैक्टर इनकम जो हमारी इकोनॉमी ने, हमारी कंट्री ने रिसीव की है दूसरी कंट्री से, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। पेड टू का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ऐसी फैक्टर इनकम जो हमारी कंट्री ने पे किया हुआ है, किसको, दूसरी कंट्री को। दूसरी कंट्री के हो सकता हो हमने कोई फैक्टर सर्विसेज यूज़ किए हों, तो उन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हम उनको क्या पे कर रहे हैं, फैक्टर इनकम। नॉर्मली क्वेश्चंस में आप क्या देखेंगे कि ये अर्नड और पेड वर्ड मिसिंग होगा, दैट्स वाई मैं इन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हुए ये फ्रॉम और टू को अंडरलाइन कर रही हूँ। फ्रॉम को जो फ्रॉम वर्ड होगा वो इंडिकेट करेगा कि आपने फैक्टर इनकम क्या की है, अर्न की है, ये आपकी रिसीविंग है। और ये टू वर्ड क्या इंडिकेट करेगा कि आपने फैक्टर इनकम क्या की है, पे किया हुआ है, ये आपने दिया है किसको, दूसरी कंट्री को। नाउ NFIA की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ऐसा कब होगा, जब फ्रॉम और टू दोनों इक्वल होंगे, मतलब आपने जितना रिसीव किया उतना ही आपने पे किया। NFIA की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब फ्रॉम वैल्यू बड़ी होगी टू से, मतलब आपने ज़्यादा रिसीव किया है और पे जो आपने किया है वो कम किया है। इन दैट केस NFIA आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। NFIA की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है व्हेन फ्रॉम इज लेस देन टू। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में गलती होने के चांसेस होते हैं, जब फ्रॉम की वैल्यू कम होगी, मतलब आपने अर्न कम किया है, रिसीविंग कम है आपकी और आप पे ज़्यादा कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम दूसरी कंट्री को। इन दैट केस आपकी जो NFIA की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि हम छोटी वैल्यू में से एक बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमको आंसर कैसा मिलेगा, माइनस में, नेगेटिव मिलेगा। बेसिकली कन्वर्जन जो है हमारा वो क्या है कि जब भी हमको डोमेस्टिक से नेशनल आना होगा तो हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है वो हमारी कंट्री की इनकम होती है, बस जो हमारी हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जनरेट हुई है। इसमें अभी हमने नेशनल इनकम के NFIA पार्ट को इंक्लूड नहीं किया होता है, बिकॉज ये दूसरी कंट्री से जनरेट होने वाली इनकम होती है। तो दैट्स वाई डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA को क्या करते हैं, प्लस, सो दैट हमको नेशनल इनकम मिल सके। सिमिलरली अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो हम NFIA को क्या करते हैं, माइनस। ना इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस करते हैं हम कि अगर हमको NFIA की वैल्यू निकालनी है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको ये 4 केसेस दिए हुए हैं जहां आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। फर्स्ट केस की बात करें अगर, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी हुई है, 500। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी दी हुई है, 300। NFIA क्या होता है, फ्रॉम माइनस टू, देयरफॉर 500 माइनस 300, NFIA कितना होगा, 200। मतलब अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल आ रहे हैं तो यहाँ हम NFIA की वैल्यू क्या रखेंगे, 200 प्लस करेंगे। अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक कन्वर्जन करना है तो यहाँ हम NFIA की जगह 200 रख के इसको क्या करेंगे, 200 को माइनस करेंगे। सिमिलरली सेकेंड केस, जहाँ हमको फ्रॉम अब्रॉड इनकम दी हुई है 250 और टू अब्रॉड दी हुई है 620, दैट इज NFIA क्या होता है, फ्रॉम माइनस 250 में से 620 माइनस होगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी, तो हमको रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस 370। अब अगर हमको डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो NFIA क्या होना था, प्लस, लेकिन NFIA की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो अब यहाँ ये जो प्लस है, बेसिकली इस माइनस की वजह से डोमेस्टिक में से आपको 370 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब आपको क्या मिलेगा, नेशनल पार्ट। वैसे वर्सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो हमारी NFIA की वैल्यू को हमको क्या करना था, माइनस, बट हमारा जो NFIA की वैल्यू आई यहाँ पे वो क्या है, माइनस 370। एक ये माइनस और एक ये फॉर्मूले का माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे नेशनल इनकम में 370 को क्या करोगे, प्लस करोगे, तब आपको डोमेस्टिक वैल्यू मिलेगी।
थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी नहीं है क्वेश्चन में या जीरो दिया हुआ है, दोनों ही केसेस में आप इसको जीरो कंसिडर करके फैक्टर इनकम टू अब्रॉड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, दैट इज 150। NFI का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम -2। अब फ्रॉम अब्रॉड हमको दिया नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 0 माइनस टू अब्रॉड कितना दिया है, 150। NFI फिर से कैसा आ गया, माइनस में, नेगेटिव। नेगेटिव में NFI को कैसे ट्रीट करना है अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में डिस्कस किया है, यहाँ पे भी उसी तरीके से ये अप्लाई होगा। लास्ट केस इज NFI फ्रॉम -2, जहाँ फ्रॉम की वैल्यू हमको दी हुई है 0 और 2 की वैल्यू दी हुई है -200। अब ये -200 जो 200 के साथ दिया हुआ है माइनस वो, और ये फॉर्मूले का माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। हमको NFI की वैल्यू कितनी मिलेगी, 200। दो क्वेश्चन में हमको जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू दी थी वो नेगेटिव दी हुई थी, बट वो जब हमने NFI में पुट किया तो हमारा NFI क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आप इसको एज इट इज फॉर्मूले में पुट करोगे सो दैट आप ये कन्वर्जन कर सको। एक बार फिर से ये कन्वर्जन डिस्कस करते हैं। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें नेशनल इनकम का जो पार्ट होता है NFI वो इंक्लूडेड नहीं होता है। डोमेस्टिक पार्ट की जब हम बात करते हैं इनकम की, तो हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ही जनरेट होने वाली इनकम को इंक्लूड करते हैं। जो हमारी इनकम ऐसी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर जनरेट हुई है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते, दैट इज NFI है। इसलिए जब डोमेस्टिक से नेशनल में आना होता है तो हम NFI को क्या करते हैं, प्लस। सिमिलरली जो नेशनल इनकम होती है या नेशनल पार्ट होता है हमारी इनकम का, उसमें अब्रॉड से जनरेट हुई इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो उससे अगर हमको डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो हम NFI को क्या करेंगे, माइनस।